किसी जमाने में बगदाद के एक गिली कूचे में एक अंधा बूढ़ा फकीर रहता था। इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी थी, मगर उसके जहन की तेजी और जबान की रवानी जवानों को भी मात देती थी। वो दिन भर अपनी मखसूस जगह पर बैठकर लोगों से खैरात लेता और रात के वक्त एक पुरानी मस्जिद के बरामदे में सो जाता। बूढ़े के पास एक थैली थी जिसमें उसने सालों की बचत जमा कर रखी थी। लोग समझते थे कि वो एक मामूली फकीर है, मगर चंद चोरों को शक था कि वो हकीकत में काफी दौलतमंद हो सकता है। ये 3 चोर, जो शहर में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे, अक्सर इस बूढ़े पर नजर रखते थे। एक दिन इनमें से एक, खालिद, बोला, ये बूढ़ा अंधा जरूर है, मगर बेवकूफ नहीं। अगर इसके पास कुछ दौलत है तो हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि वो खुद अपनी जबान से उगा दे। दूसरा चोर, गफ्फार, हंसा और बोला, ये तो मुश्किल होगा, वो हम पर शक कर सकता है। मगर तीसरे चोर, हारिस, ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो हम पर शक करे भी तो क्या, वो अंधा है, हमें पहचान तो नहीं सकेगा। तीनों चोर अब एक मंसूबा बनाने लगे। उनका मकसद था बूढ़े को धोखे से इसकी थैली से महरूम करना, मगर वो नहीं जानते थे कि वो जिसे बेवकूफ समझ रहे हैं, वो दरहकीकत उन सबसे ज्यादा अक्लमंद था। रात का वक्त था, चोरों ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया था। अगले दिन जब सूरज निकला, बूढ़ा फकीर अपनी मामूल की जगह पर बैठा खैरात ले रहा था। लोग आते, कुछ सके इसके कटोरे में डालते और चले जाते। चोरों ने अपनी चालाकी से काम लेने का वक्त मुनासिब जाना। पहला चोर, खालिद, अचानक उसके करीब आया और मोहब्बत भरी आवाज में बोला, बाबा जी, आप तो बड़े नेक और समझदार लगते हैं। हमें एक मसला दरपेश है, अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको सोने का एक सिक्का देंगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो एक फकीर आदमी हूं, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। खालिद बोला, बाबा, बात यह है कि हम 3 भाई हैं और हमारे वालिद हमें एक थैली में कुछ सके दे गए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उन सिक्कों की बराबर तकसीम कैसे करें। हमने सुना है कि अब बहुत अक्लमंद हैं, इसलिए अब से फैसला करवाना चाहते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया और बोला, तो थैली कहां है। दूसरा चोर, गफ्फार, जल्दी से आगे बढ़ा और एक भारी थैली बूढ़े के हाथ में थमा दी। बूढ़े ने थैली को अपने हाथ से टटोला और बोला, ये तो वाकई वजनी लगती है, मगर अगर मैं देख नहीं सकता तो तकसीम कैसे करूं। तीसरा चोर, हारिस, बोला, बस बाबा जी, आप हिसाब लगाकर बता दें कि हर एक का कितना हिस्सा बनता है, हम खुद गिन लेंगे। बूढ़े ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, अगर तुम्हें वाकई इंसाफ चाहिए तो मुझे थैली के अंदर मौजूद तमाम सके सुनने दो, मैं उनकी आवाज से जांच लूंगा कि वो असली हैं या नकली। चोरों ने आपस में नजरें मिलाएं, वो समझ गए कि बूढ़ा कुछ ज्यादा ही होशियार है। उन्होंने थैली को खोलकर उसके सामने रख दिया। बूढ़े ने अपना हाथ थैली के अंदर डाला और चंद सके निकालकर उन्हें बजाना शुरू किया। हूं, दिलचस्प, बूढ़ा जेर लब बोला। चोर खुश थे कि उनका मंसूबा कामयाब हो रहा है, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि बूढ़ा उनसे 2 कदम आगे है। बूढ़े ने थैली में हाथ डालकर चंद सके बाहर निकाले, उन्हें उंगलियों में घुमाया और कान के करीब ले जाकर बजाने लगा। वो कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे गहरे सोच में हो, फिर बोला, ये वाकई कीमती सके लगते हैं, मगर इंसाफ से तकसीम करने के लिए मुझे पूरी थैली की जांच करनी होगी। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर खुश थे कि बूढ़ा जाल में आ रहा है। खालिद जल्दी से बोला, जी बाबा जी, अब बेफिक्र होकर गिने और हमें बताएं कि 3 बराबर हिस्से कैसे बनेंगे। बूढ़े ने सर हिलाया और आहिस्ता से थैली का मुंह खोला, फिर उंगलियों से थैली के अंदर मौजूद सिक्कों को टटोलने लगा। वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वाकई सिक्कों की जांच कर रहा हो, लेकिन असल में वो थैली के वजन और साख्त का जायजा ले रहा था।
चंद लम्हे बाद वो बोला, ये तो बहुत बड़ी थैली है, इसमें कम अज कम 100 से ज्यादा सके होंगे, मगर ये अजीब बात है। चूर चौंक गए। गफ्फार ने फौरन पूछा, क्या अजीब बात है बाबा? बूढ़ा थोड़ा झककर राजदारी से बोला, मेरे पास भी एक ऐसी ही थैली है, बिल्कुल इसी वजन और साइज की। ये सुनते ही चोरों के दिल में लालच बढ़ गया। हारिस ने बेसब्री से पूछा, क्या वाकई? तो इसमें भी सके हैं? बूढ़ा सर हिलाकर बोला, हां, सालों की खैरात में कुछ सके बचा कर मैंने रखे हैं, मगर ज्यादा नहीं, शायद आधी थैली भर जाए। ये सुनकर चोरों की आंखें चमक उठीं। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनके जहन में एक नया मंसूबा उभर आया था। खालिद आहिस्ता से बोला, बाबा जी, क्यों ना हम आपकी थैली भी देखें? हो सकता है हम अपने सके आपकी थैली में डालकर सबको बराबर बांट सकें। बूढ़ा अंदर ही अंदर मुस्करा रहा था। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों नहीं बेटा, मेरा सामान तो करीब ही इस मस्जिद के बरामदे में रखा है, चलो मेरे साथ। चोर अपने शिकार को करीब समझकर खुशी खुशी बूढ़े के साथ चल पड़े, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रहे हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा। अंधा बूढ़ा मस्जिद के बरामदे की तरफ बढ़ा और चोर उसके पीछे पीछे चलने लगे। मस्जिद के करीब पहुंचकर बूढ़ा रुक गया और अपनी लाठी से जमीन पर ठोंक कर एक मखसूस जगह को टटोलने लगा। फिर वो बोला, यहां मेरी पुरानी चटाई के नीचे थैली रखी है, मगर मैं खुद नहीं निकाल सकता, तुम में से कोई निकाल ले। चोरों की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। गफ्फार फौरन झुका और जल्दी से चटाई हटाकर नीचे देखने लगा। वाकई वहां एक पुरानी चमड़े की थैली रखी हुई थी। उसने जल्दी से थैली उठा ली और हारिस के हवाले कर दी। हारिस ने थैली को हाथ में तोलते हुए बोला, बाबा, इसमें वाकई वजन है, लगता है काफी सके होंगे। बूढ़ा मुस्करा कर बोला, हां बेटा, सालों की खैरात है, मगर तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि इसमें क्या है? उसे खोल कर देख लो। चोरों को मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने थैली का मुंह खोला, लेकिन जैसे ही अंदर झांका, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। थैली के अंदर सिक्कों के बजाय पत्थर भरे हुए थे। चोर अभी हैरानी में ही थे कि बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, चोर, चोर, ये चोर मेरी खैरात की थैली चुराने आए हैं। बूढ़े की आवाज मस्जिद के अंदर मौजूद नमाजियों तक पहुंच गई। मस्जिद के दरवाजे से चंद आदमी बाहर निकले और सूरत हाल देखकर फौरन चोरों की तरफ लपके। चोर घबरा गए और समझ गए कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। खालिद ने जल्दी से बूढ़े से कहा, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपकी मदद कर रहे थे। बूढ़ा हंसा और बोला, हां, मदद कर रहे थे, मेरी दौलत चुराने की। इतने में लोग करीब आ गए और चोरों को दबोच लिया। मस्जिद के इमाम भी बाहर आए और सारा मामला समझकर बोले, ये बूढ़ा तो अंधा है, मगर उसकी अक्ल ने तुम जैसे चालाक चोरों को मात दे दी। लोगों ने चोरों को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। जब उन्हें सजा सुनाई गई, तब जाकर चोरों को एहसास हुआ कि बूढ़ा अंधा जरूर था, मगर बेवकूफ नहीं था। सबक: धोखा देने वाले अक्सर खुद धोखा खा जाते हैं, और कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसके साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज औकात सबसे ज्यादा चालाक वो होता है जो सबसे ज्यादा बेबस नजर आता है।